हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे भारत रत्न 2024 किनको किनको मिला है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियां कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण कृष्ण अडानी, एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ अब तक के भारत रत्न वाले कुल संख्या 53 हो गई है। पहला है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं। जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में गांव में गोकुल ठाकुर और राम मुरारी देवी यहाँ हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा गया। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोजन की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरी के आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में इन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण का आवंटन किया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें और बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। अब आते हैं लाल कृष्ण अडवाणी। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाला 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण अडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे और 2009 में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब एस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रैमन मैग्सेस पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में 86 में शामिल है। इसके साथ इनको पद्मश्री 1970 में और पद्म विभूषण 1972 में, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया है। अब आते हैं पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंग जिले में लेफपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम
पामुलादपति विक्टर नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्मा बाई था। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी काम किए। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था और इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 19 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इसके दौरान कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967 से 68 तक वे दोबारा और 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाए जाते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।